इंतहाई ज़बरदस्त और खुशखबरी है जी इमिग्रेंट्स के लिए, या आप इमिग्रेशन के हवाले से कह लें, और वो ये है कि हुकूमत फाइनली जो है वो मान गई कि वो असाइलम के जो केसेस उन्होंने ग्लोबली होल्ड पे लगाए हुए थे उसको भी स्टार्ट कर रही है, यानी कि असाइलम एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर रही है। उसके अलावा जो 39 ममालिक के हवाले से उन्होंने एक इमिग्रेशन पॉज लगाया हुआ था, उनके जितने भी बेनिफिट्स थे वो रोके हुए थे, उसको भी दोबारा स्टार्ट कर रही है। अब स्टोरी कुछ इस तरह से है कि 5 जून को जज साहब ने ये पूरे मामले को, ये जो हुकूमत की जो नई पॉलिसी थी उसको स्ट्राइक डाउन किया, लेकिन 11 जून तक जो है हुकूमत हाथ पे हाथ रखकर बैठी रही और कुछ नहीं किया। उसके बाद जो प्लेंटिफ थे जिन्होंने शिकायत की हुई थी वो दोबारा पहुंच गए जज साहब के पास कि आज एक हफ्ता हो गया आपने ऑर्डर दिया हुआ, लेकिन हुकूमत कुछ सुनने के लिए या करने के लिए तैयार नहीं है। जज साहब जो हैं वो भड़क गए और उन्होंने एक एक दफ़ा दोबारा जो है वो डांटा हुकूमत को कि मैंने जो एक दफ़ा आपको कह दिया कि ये कर दो तो आप किस मिट्टी के बने हुए, आपको असर नहीं हो रहा। इसके बाद हुकूमत ने जो है वो अपना मौक़िफ़ दिया। उनका कहना ये था क्योंकि आपने एक इब्तदाई फ़ैसला दिया था, फाइनल जजमेंट नहीं आई थी, हम वेट कर रहे थे, तो अब आप फाइनल जजमेंट डाल दें तो फिर हम जो है वो इस पे अमल दरामद कर देते हैं। जज साहब ने उसी वक़्त फाइनल जजमेंट जो है वो डाल दी और उसके बाद हुकूमत भी जो है वो नरम हो गई और हुकूमत जो है वो बात मानने पर मजबूर हो गई। अब आप यूएससीआईएस की बात कर लें, क्योंकि सारी जो खिचड़ी जो है वो यूएससीआईएस के ज़रिए पकाई गई, क्योंकि हुकूमत ने उनको ऑर्डर दिया था। अब उन्होंने अपनी वो कहते हैं ना कि बकरी की बात कर लें कि बकरी दूध भी देती है लेकिन मेंगनियों के साथ। हुकूमत ने बात तो मान ली, लेकिन साथ-साथ यूएससीआईएस ने अपनी वेबसाइट पे ये भी लिख दिया कि हम जो है इसको फ़िलहाल तो मान लेते हैं, लेकिन हम कोर्ट के डिसीजन से डिसएग्री करते हैं। और इसके साथ-साथ हुकूमत ने इसके खिलाफ जो है पूरे फैसले के खिलाफ जो है अपील भी फाइल कर दी है। अब इसमें जानने की चीज़ ये है कि किन-किन चीज़ों को जो है अदालत ने स्ट्राइक डाउन किया है। सो उसमें 4 जो है मेन पॉइंट थे। एक सबसे बड़ा ये कि जो हुकूमत ने ग्लोबली एक असाइलम पॉज़ लगाया हुआ था कि असाइलम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, उसको जो है स्ट्राइक डाउन किया अदालत ने। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी, जो 39 ममालिक पर इमिग्रेशन का पॉज़ लगा हुआ था, इन ममालिक से जो भी लोग यूएस में मौजूद थे उनके इमिग्रेशन बेनिफिट जो हैं, ग्रीन कार्ड्स हैं, उनके वर्क ऑथराइजेशन है और दूसरी तीसरी चीज़ें जो है उनको प्रोसेस नहीं किया जा रहा था। सो उसको स्ट्राइक डाउन किया। उसके बाद तीसरी चीज़ बड़ी अहम है और वो ये है कि हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि हम बाइडेन एरा से, यानी ट्रम्प साहब की जो पहली टर्म खत्म हुई थी और बाइडेन एरा स्टार्ट हुआ था, सो बाइडेन एरा से जितने भी लोगों को ग्रीन कार्ड या इस तरह के इमिग्रेशन बेनिफिट्स मिले हैं उनका दोबारा हम जायज़ा लेंगे, दोबारा सारी फाइलें खोलेंगे, दोबारा चेक करेंगे कि इसको क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसको भी जज साहब ने जो है स्ट्राइक डाउन कर दिया। और चौथी चीज़ जो है वो ये थी, कंट्री स्पेसिफिक पॉलिसीज़, कि फ़लाँ कंट्री या फ़लाँ कंट्री या फ़लाँ कंट्री ये हमारे लिए थ्रेट है, ये है, वो है, दहशतगर्दी का मामला है, तो इन कंट्रीज़ के हवाले से हम पॉलिसीज़ जो हैं वो डिफरेंट रखेंगे। उसको भी जज साहब ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। सो फिलहाल तो इमिग्रेशन के हवाले से या इमिग्रेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सारे लोगों के तमाम जितने भी मामला फंसे हुए थे वो अब चल पड़ेंगे। बाकी ये है कि अब देखते हैं ये अदालती जंग जो है अब ये नई शुरू होगी, जो हुकूमत ने अपील फाइल की है वो कब, कैसे और कहाँ जो है वो जाती है। थैंक यू वेरी मच।